सर सब्जी भी डाल दिया है इसमें, साथ में अचार भी रख दिया सर। सांभर डाला है, नमक ठीक है कि नहीं जरा देख लीजिए। घी भी डाल दो क्या सर? थोड़ा डाल देता हूँ। शिव पार्वती के बीच में गणेश जी आए तो सिर खोना पड़ा उन्हें। पंचमी शिवा के बीच हेड कांस्टेबल गंगाधर आएगा तो क्या खोएगा मुझे नहीं पता। सर मैंने ऐसा क्या किया सर? अरे ऐसा क्या किया? परमानेंट खाना बनाने वाले को सेट कर रहा हूँ और तुम सांभर में नमक के लिए बोल रहे हो? शादी करने जा रहे हैं क्या सर? कर लीजिए, अच्छा रहेगा सर। जाइए, बाद में भी अच्छा रहेगा सर। जाइए जाइए सच में सर। हेलो। हाय, पंचमी बोल रही हो क्या? हाँ बोलिए। हाँ मैं शिवा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। खाना खाया? हाँ सॉरी जी, वो उस दिन मैं ठीक से बात नहीं कर पाया, एक केस के सिलसिले में जाना पड़ा, अर्जेंसी थी। इट्स ओके। कल अगर आप फ्री हैं, मेरा मतलब अगर आप फ्री हैं कल तो और मतलब नेक्स्ट जाने दी, जब मिलेंगे तब बात करेंगे। ओके अब हाँ। टाइम की बड़ी पंक्चुअल हैं आप। कुछ नहीं, ड्यूटी का असर है। पहले भगवान को प्रणाम कीजिए। नमस्कार सर। ठीक है जाओ। सर मेरी कोई गलती नहीं है सर। अबे छछूंदर, चल निकल यहाँ से, निकल, चल निकल, चल। चलिए। ओह भगवान जी तो फुली बिजी हैं, सबकी प्रॉब्लम सुन सुन के थक गए होंगे। ये लो, हमारे भगवान हमें मिल गए, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप जाकर आइए। ओह तो क्या पूजा चल रही है? हाँ मुझे भी आती हो ना। आप प्रसाद ले सकता हूँ? थैंक यू। ये लो, सब लोग को दे दो। बात तो सुनो। आप भी लो। थैंक्स। आप भगवान में विश्वास करते हैं? हाँ, बच्चों को देखता हूँ, प्रकृति को देखता हूँ तो लगता है भगवान है। ऐसे ही 40-50 बच्चे, पाप करने वाले, दूसरों को सताने वाले लोग, अचानक से मरना, बस का एक्सीडेंट होना, ये सब कौन करता है? भगवान? नहीं, मुझे तो डाउट है। डाउट करना तो आपका काम है। चलिए चलकर। कहाँ? चलिए बताता हूँ। बाय बाय बाय। बोलो बेटी। इस शिवा की ऑलरेडी शादी हुई है क्या? लेकिन तुम्हें ये डाउट क्यों आया? डाउट तो आएगा ही ना, यहाँ बच्चों के लिए टॉयज खरीद रहा है ये। शादी करने की हिम्मत तो नहीं है उसमें। वहाँ तुम्हारे आसपास जरूर वो कोई ड्यूटी ही कर रहा होगा। एक काम करो, तुम भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। ओके। वाओ, लवली कलर। अच्छा लगा? प्लीज ये सब रख लीजिए, यही मेरी पहली गिफ्ट है। चलो। अच्छी जोड़ी है। मोरा जिया मन लगे ना। अभी हम जिस फंक्शन में गए थे वो आपकी फैमिली फ्रेंड्स है क्या? नहीं जी, वो शंकर था, लड़कियों को किडनैप किया करता था और टॉर्चर करता। एनकाउंटर कर दिया मैंने। उसकी बॉडी लेने के लिए उसकी माँ के साथ एक लड़की आई थी और वो लड़की प्रेग्नेंट थी। उस लड़की को शादी के लिए शंकर ने प्रॉमिस किया था। 2 महीने के बाद बच्चा हुआ। अभी जिसकी बर्थडे पार्टी में गए थे ना, ये वही बच्चा है। आप पुलिस वाले हर किसी पर शक क्यों करते हैं? देखिए, हमारे काम में जिसने मारा है और जिसने मार खाई है, अगर दोनों पर ही डाउट किया तो केस क्लियरली क्लेरिफाई होता है। हाँ, पता है क्या हुआ था? हमारे पुलिस स्टेशन में केस आया था। एक औरत आई थी। सर मेरा पति 3 दिन से घर नहीं आया है सर, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, कुछ कीजिए ना सर प्लीज। अपने पति को फोन किया था? बहुत बार किया सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, मोबाइल दिखाइए। उस मोबाइल से किस किस नंबरों पर फोन किया था ये मैंने चेक किया। एक ही नंबर को 2 बार डायल किया गया था। मैंने उसी नंबर को डायल किया, कट हो गया। क्या काम करते हैं आपके पति? कारपेंटर है सर। उसी समय उसी नंबर से मुझे कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया। उसने कहा, बोलो जानू। तेरी जानू तो यहाँ पुलिस स्टेशन में है, मेरे सामने बैठी है, बहुत होशियार बनता है। हे बता, तेरे पति को तूने और तेरे प्रेमी ने कहाँ छुपा कर रखा है? बोल। सुनो सर, इसे लेकर जाओ और इस कमीने का नंबर ट्रेस करो जरा। शैलजा, शैलजा। यस सर।
लेके जाओ इसे। ए चल मेरे साथ। जस्ट 1 फोन कॉल और सारा सच बाहर आ गया। पानी में चाय की पत्ती डालें तो पानी का कलर बदल जाता है और उसका चेहरा भी वैसे बदल गया और वो पकड़ी गई। डाउट करना पड़ता है। 1 सेकेंड। थोड़ा घी डालो। अरे वो चटनी है। हाँ पता है चटनी है। चावल के साथ चटनी चावल बहुत अच्छा सांभर रेडी कॉम्बिनेशन कर रही हूँ ना। ओहो ये लीजिए खाओ। हाथ से कभी खाना खाया? मेरी दादी मुझे बुलाती, चावल का लड्डू बनाकर मेरे हाथ में दे देती। ए सुन शिवा, इधर आ जरा। कभी कभी वो दूर जो मंदिर था उसे मुझे दिखाती। वो देख रहा है, वहाँ के लोग भगवान को बहुत मानते हैं। वहाँ जाकर उनसे कुछ सीख ले। दादी के गले में जो सोने की चेन थी उसकी वजह से उसे मार डाला गया। बुरे लोग पुलिस को देखकर भाग जाते थे। दादी को जिन लोगों ने मारा पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। उसी दिन मैंने पुलिस बनने का डिसाइड किया। उसी मंदिर में मैंने पढ़ाई की और पुलिस वाला बन गया। अभी भी मैं स्वामी जी का आशीर्वाद लेने जाता हूँ और वहाँ पर सबसे मिलकर आता हूँ। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1000 झूठ बोल के आदमी शादी करता है। दिन में अरुंधति तारा दिखाकर पूछा जाता है दिख रहा है ना, और हम हाँ कहते हैं। ऐसा है, शादी में ये झूठ मूठ बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा सच में। अच्छा एक बात बताओ, शादी से पहले हल्दी लगाते हैं, बताओ क्यों? पता नहीं। शादी के बाद जो मार पड़ती है ना, उसका पहले से ट्रीटमेंट लेने के लिए। आप हंस रही हैं, हल्दी एंटीसेप्टिक है ना। मेरी एक फ्रेंड कह रही थी कि पुलिस वाले संसार को भी ड्यूटी की तरह ही करते हैं। अरे चलो, किसी ने तो सही कहा। ड्यूटी करते हैं तो पगार मिलती है, और पगार मिलती है तो संसार चलता है। आपका नाम तो शिवा है, पर उनका कैरेक्टर क्या है पता है? क्या है? बीवी होने के बाद भी गंगा को सिर पर बैठाए रखते हैं। अरे वो शिव जी अलग हैं, वो भगवान शिव हैं और मैं मामूली इंसान हूँ। हाँ गंगाधर जी, सर ये चाय का पैसा है, बाकी आप रख लीजिए। ठीक है सर। जाइए। हम हमेशा ईमानदारी से रहते हैं, फ्री में कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन कभी कभी दे देते हैं, पर मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। आपकी ईमानदार चाय में चीनी नहीं सच होती क्या? कड़वा होता है और ईमानदारी फीकी होती है। तो मीठा क्या होता है? दिल ही मीठा है जी। आप सिर्फ शिवा नहीं, एक अच्छे कवि भी हैं। सर यहाँ किसी ने पेशाब कर दिया है सर। हेलो, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अभी तुझे कॉल आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल। हेलो। मैं जब अंदर आई तो मेन डोर खुला था और अंदर आकर देखा तो ये सिगरेट, बियर बॉटल्स, किसने मेरे रूम को इतना गंदा कर दिया? एंड लुक एट दिस, हु इज डॉली? कोई चोर होगा? नो, घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। हॉस्पिटल में किसी से कहा सुनी हुई थी क्या? हेलो। मैं हूँ, पहचाना? तेरा दोस्त कॉकरोच। हाँ बोल। क्या रे, क्रिमिनल्स को भगा भगा के मारता है ना? तेरी तो। आप डरिए बिल्कुल मत। सर्वेंट को बुला लीजिए, रूम साफ कर देगा। हेलो, मुझे दूसरे नंबर से कॉल आया है, लोकेशन ट्रेस करके दो। कॉल आया था गुरु, उसके घर गया था मैं। विदाउट परमिशन उसका बेडरूम भी यूज किया मैंने। अरे नहीं, किसी और को अपने साथ ले गया था मैं। तेरी वाली तो कितनी हसीन है गुरु, बहुत लकी है तू। क्या लड़की पाई है तूने, ऐसी लड़की तो कभी देखी ही नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं बेडरूम के अंदर गया ना तो सिंगल नहीं जाऊंगा। इंस्पेक्टर ने मेरा फोन कट किया है, उसे दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। उसका घमंड तो मैं तोड़ के ही रहूंगा। एक बात बता, क्रोर का मतलब पता है तुझे? पता तो नहीं है, बोल लिख लेता हूँ। क्रोर का मतलब, अब से याद रखना, वो है डॉली। अगर मेरे भाई को कुछ किया ना तूने अरे तो... तेरे भाई को कुछ भी नहीं होगा, बस माथे में एक छोटा सा टीका लगा दे। तेरा भाई मर गया। क्या हुआ रे?
लोग कह रहे हैं कि उसने हमारे सामने हमारे भाई को मारा। उस पुलिस वाले की इंक्वायरी करवाऊंगा। उसने ढाबे के पास छोड़ा था ना, वो बचेगा नहीं चीटे। मार दूंगा मैं उसे। डिपार्टमेंट से बोलकर मेरी इंक्वायरी करवाएगा, शिव के सामने सांप छोड़ेगा। तेरे भाई को मैंने ही मारा था और लाश को कचरे में फेंक दिया था। बीएमसी वाले उसे अनाथ लाश समझकर अस्पताल ले गए। ताकत है तो जा वहां पर। सॉरी दोस्त, भाई की लाश देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। सर, हेलो, खोल दो इसे। तेरे भाई की मौत के साथ ही सब एंड कर देता हूँ। तू, चीटे, तेरे लोग साइलेंट रहेंगे तो ठीक है, वरना मुझे वायलेंट होना पड़ेगा।